हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टॉपिक था अपना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कि कैसे स्टडी फ्लूइड जो होता है वो अलग अलग चीजों के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो उसके अंदर आज आप करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है अपना, पहले आप कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? जो फ्लूइड के प्रेशर से लोड को कन्वे करने के लिए या लोड को उठाने के लिए, ठीक है, लोड का जो हेड है उसको अप करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट को, ठीक है। ये जो होती है ये दो तरीके से काम करती है। एक तो डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, और दूसरी होती है सस्पेंशन टाइप या सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। आपा जो है डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो उसके अंदर दो तरीके की होती है, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट और सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। इट इज ए डिवाइस कैरिंग पर्सनल और गुड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू, इट इज ए डिवाइस used to lift goods or persons from one floor to another। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में गुड्स या पर्सन्स को भेजने के लिए, ठीक है, क्या यूज करते हैं आप? हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है, वन फ्लोर। अब ये जो इसका मीन क्या है कि अब इसका वर्क तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज द वर्क ऑफ लिफ्ट। ये दो तरीके से किया जाता है। एक तो वायर से किया जाता है, ठीक है, वायर से जो होती है मोटर्स कनेक्टेड होती हैं, वो मोटर्स वर्क करती हैं एज पंप जो उसको पिक करती है लिफ्ट्स को, ठीक है, लिफ्ट को कैरी करने के लिए। दूसरा होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक फ्लूइड की ट्यूब आ रही होती है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होती है डायरेक्ट एक सिलेंडर से। उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है, ठीक है, वो पिस्टन कनेक्टेड होता है आपका रैम से, ठीक है। वो रैम जो होती है उसके ऊपर केस बना हुआ होता है। अब ये जो है ये रैम बनी हुई है, ठीक है, यहां से लेकर अब यहां तक, ठीक है, ठीक है, आपकी कोई ना कोई रैम है। रैम के ऊपर लगा रहता है एक केस, ठीक है, जिसके अंदर पर्सन जो है वो एंटर करते हैं, कि इसी केस के अंदर ही आपका पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। और ये केस चल रहा होता है एक केव में, ठीक है, उस केव की जगह को छोड़ नहीं सकता ये केस, ठीक है। केस जो है उसी केव के अंदर ही रहेगा, ये इसके अंदर ही ऊपर नीचे होगा, इधर उधर नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। और यहाँ पे होते हैं डिफरेंट फ्लोर्स, जैसे फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, ठीक है, ऐसे फ्लोर्स होते हैं। और ये सबसे ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, या ग्राउंड फ्लोर लगा लो या ग्राउंड फ्लोर लगा लो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और सो ऑन, ठीक है, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर फ्लोर्स बने होते हैं। ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, और ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन
फ्लोर्स जो है वो बने होते हैं। अब इसके अंदर वर्क कैसे करता है, इधर से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो एंटर करता है प्रेशर के साथ। प्रेशर कैसे बनाया जाता है इसका, हाइड्रोलिक मोटर से, हाइड्रोलिक पंप से इसका प्रेशर बनाया जाता है और वो प्रेशर वर्क करता है इस रैम के ऊपर। जितना प्रेशर उधर से छोड़ा जाएगा उतना ही प्रेशर इस रैम के ऊपर लगेगा। और रैम जो है ये किसी ना किसी यहाँ पे सिलेंडर के अंदर है, इसके बाहर यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है। ये जो आउटर वॉल है इसकी ये एक सिलेंडर है, ठीक है। उस सिलेंडर के अंदर ये रैम है, तो रैम जो है वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। ऊपर उठते ही ये फ्लोर चेंज हो जाएगा। अब अगर इसको मैंने प्रेशर से नीचे से ऊपर उठाता हूँ तो ये फ्लोर चेंज हो जाएगा, सेकंड फ्लोर पे चली जाएगी, फिर से प्रेशर लगाऊंगा तो थर्ड फ्लोर पे चली जाएगी। ऐसे ये रैम वर्क करती है, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड जो है वो हाइट की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है पास्कल्स लॉ वर्क करता है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो फंक्शन के अंदर। वर्किंग इसकी मैंने आपको बता ही दी कि जैसे ही अंडर प्रेशर फ्लूइड जो है एंटर करता है इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, इसको नाम देंगे आप फिक्स्ड सिलेंडर, ये वाला फिक्स्ड सिलेंडर। फिक्स्ड सिलेंडर के अंदर जो अंडर प्रेशर फ्लूइड एंटर करेगा और वो किसको फोर्स करेगा, प्रेशर डालेगा रैम के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर वर्क कर रही है ये रैम, ठीक है। रैम के ऊपर ये लगा हुआ है आपका, ठीक है, इसको प्लंजर भी बोल सकते हो, स्लाइडिंग रैम भी बोल सकते हो। उसके ऊपर लगा हुआ है ये केस, ठीक है। केस के अंदर ही आप जो पर्सन्स हैं वो एंटर करेंगे, ठीक है। इसी केस के अंदर आपके पर्सन जो है वो इसके अंदर आएंगे, गुड्स भी इसके अंदर आएंगी, मतलब कि कोई मटेरियल ऊपर पहुंचाना है या किसी पर्सन ने फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर जाना है, ठीक है, वो सारी चीजें इसी के अंदर होंगी। ये आपने हाइड्रोलिक रैम गाड़ी रिपेयरिंग की शॉप पे देखी होगी। रिपेयरिंग वाली शॉप पे गाड़ी के नीचे हाइड्रोलिक रैम लगा के उसको ऊपर उठा लिया जाता है ताकि उसके नीचे से उसका बॉटम साइड जो है वो रिपेयर किया जा सके, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज ठीक करनी हो तो, ठीक है। तो ऐसे इसका वर्क किया जाता है, वर्क करवाया जाता है। इसके लिए एक और भी सस्पेंडेड टाइप भी होती है। सस्पेंडेड टाइप भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वर्क करती है। सस्पेंडेड टाइप मतलब कि सस्पेंशन मतलब कि लटका होना किसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस होता है, वो केस जो होता है वो लटका हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। ये केस है, ये यहाँ पे ऐसे इसको लटकाया हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे दो पुलियां होती हैं। दोनों पुलियों के ऊपर से ये वायर्स ऐसे निकलती हैं, ठीक है। दो वायर्स के साथ लटकाया हुआ होता है। ये भी हाइड्रोलिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर पुली होती है, बड़ी पुली होती है जो कि कनेक्टेड होती है नीचे जाके आपका एक सिस्टम के साथ। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, दो सिलेंडर होते हैं, ठीक है। दोनों सिलेंडर जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब कि ये दो पुलियां होती हैं यहाँ पे, ठीक है। पुलियों के साथ अटैच होते हैं दो सिलेंडर, ठीक है। जर्नल ओवरव्यू बना रहा हूँ, इसके बुक के अंदर अच्छे से डायग्राम है, आप बुक के अंदर इसका डायग्राम अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैं जस्ट ओवरव्यू बनाऊंगा इसका कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे ये दूसरा सिलेंडर इसके साथ कनेक्टेड होता है, और ये इनर सिलेंडर होता है, ये ऐसे इसके साथ इंटरलिंक्ड होता है। ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे के बीच अंदर घुसे हुए होते हैं, ठीक है। और इनके बाहर होती है ये जो पुलियां होती हैं, ये वायर होती है इसके ऊपर चढ़ी हुई, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी होती हैं पुलियां इनसे, ये पुलियां होती हैं थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है इनसे, और इनके ऊपर चल रही होती है एक वायर, ठीक है। वो वायर इधर आके इस पुली से ऐसे कनेक्टेड होती है और फिर से इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है बहुत सारी वायर, ठीक है। जब ये घूमता है, अब ध्यान दो, जब ये वाला पोर्शन घूमेगा, ठीक है, जब इसके अंदर इंक्रीज कर दूंगा फ्लूइड की डेप्थ, इंक्रीज कर दूंगा फ्लूइड बढ़ा दूंगा इसके अंदर,
लिंक करके इन दोनों सिलेंडर के अंदर क्या कर दूंगा, फ्लूइड डाल दूंगा बहुत सारा, ठीक है, प्रेशर के साथ। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जैसे ही दूर हुए, ये वायर जो इधर से आ रही थी वो इसको खींच लेगी, ठीक है, खींचने के कारण वायर जो है इसके ऊपर और चढ़ जाएगी, जिसके कारण ये केस ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही जब फ्लूइड इसमें से निकालूंगा तो दोनों एक दूसरे के साइड आ जाएंगे और ये एरिया कम हो जाएगा और वायर यहाँ से उतर के पुली के अंदर और इसके अंदर कम हो जाएगी, जिसके कारण ये नीचे आ जाएगा। ऐसे सस्पेंडेड टाइप वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर एक पिस्टन होता है और एक सिलेंडर होता है, ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। ये है सस्पेंडेड टाइप। तो दो टाइप के होते हैं हाइड्रोलिक रैम्स, सस्पेंडेड टाइप और डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, जो डायरेक्ट एक्ट कर रही हो। पहले वाली डायरेक्ट एक्टिंग थी, डायरेक्ट जो है रैम के ऊपर फ्लूइड प्रेशर डाल रहा था, और दूसरा था आपका सस्पेंडेड टाइप, जिसके अंदर एक वायर थी और वायर के ऊपर जो फ्लूइड था वो प्रेशर डाल रहा था। नेक्स्ट और लास्ट है पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं? इट इज अ सिस्टम इज यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑटोमोबाइल्स, सभी ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके बिना जो एक्सेसरीज आ गई किसी गाड़ी के अंदर, लेकिन ब्रेक्स जो है वो प्राइमरी उसके अंदर एक्सेसरी है, मतलब कि इसके बिना आप यूज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सिस्टम होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसके अंदर एक मास्टर सिलेंडर होता है और मास्टर सिलेंडर के अंदर एक मास्टर पिस्टन होता है, ठीक है। और वो जो होता है मास्टर सिलेंडर वो कनेक्टेड होता है व्हील सिलेंडर से, ठीक है। यहाँ पे जाके या आगे कनेक्टेड होगा। 4 व्हील सिलेंडर होते हैं, चारों व्हील्स के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे होंगे छोटे सिलेंडर, ठीक है, जिनके साथ ये इंटरलिंक्ड होगा चारों सिलेंडर के साथ, चारों टायर्स के अंदर। एक मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड होता है, जब आप उसको प्रेशर डालते हैं तो वो सभी व्हील्स के अंदर प्रेशर बनाता है, जिसके कारण सभी व्हील्स के अंदर फोर्स जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो फोर्स है वो सिलेंडर मास्टर सिलेंडर से होती हुई सभी सिलेंडर के अंदर चली जाती है, ठीक है। आपका इसको बनाते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट टायर्स आगे किसी ऑटोमोबाइल्स के मान लो, ठीक है, और उसके बाद ये पीछे वाले व्हील्स आगे, ठीक है, ये आगे उसके पिछले व्हील्स, ठीक है, दोनों। अब क्या होता है, जब मास्टर सिलेंडर से मैं सिलेंडर को कंप्रेस करता हूं फोर्स के साथ, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ होता है, वो पिस्टन क्या करता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है, पैडल के साथ, ब्रेक पैडल के साथ, ठीक है। ब्रेक पैडल जब दबाते हैं आप तो क्या होता है, वो डायरेक्ट जो पिस्टन है उसके ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है। पिस्टन जो होता है वो मूव करता है, पिस्टन जो होता है इस डायरेक्शन में मूव करता है, जिसके कारण हाइड्रोलिक फ्लूइड जो इसके अंदर होता है वो इस सीरीज के अंदर, इस पूरी सप्लाई के अंदर फिल हो जाता है, भर जाता है। जैसे यहां से फ्लूइड गया तो दोनों व्हील्स के अंदर फ्लूइड चला गया। दोनों व्हील्स के अंदर क्या होता है, व्हील सिलेंडर लगे रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर 2 पिस्टन होते हैं, दोनों के अंदर 2-2 पिस्टन होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। यहाँ पे भी एक पिस्टन रहेगा, यहाँ पे भी एक पिस्टन रहेगा, यहाँ पे भी एक पिस्टन रहेगा। ये कनेक्टेड होते हैं आपके, जैसे मैं एक के ऊपर बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे होता है आपका ब्रेक शू, ठीक है, ये ब्रेक शू से कनेक्टेड होते हैं। ब्रेक शू का यहाँ पे पिवट पॉइंट होता है, ये दूसरा ब्रेक शू आ गया, इसका भी यहाँ पे पिवट पॉइंट होता है, ये भी यहाँ पे कनेक्टेड होता है। जब ब्रेक शू जो होते हैं ये एक सिलेंडर के अंदर चल रहे होते हैं, ये रुके हुए होते हैं ब्रेक शू, और बाहर का सिलेंडर जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है कंटिन्यूअसली, टायर का, व्हील का बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, वो रोटेट कर रहा होता है। ब्रेक शूज जो होते हैं वो पिवटेड होते हैं, मूव कर सकते हैं जस्ट ऊपर नीचे। जब ये सिलेंडर के अंदर यहाँ पे फोर्स लगती है दोनों तरफ,
ठीक है, यहां से फ्लूइड आता है और इसके अंदर जाता है, आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, और यहां से जाता है इस तरफ जाता है, ठीक है, दोनों तरफ ये भी फोर्स लगाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और यहां से भी फ्लूइड दोनों तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो ब्रेक शूज हैं ये बाहर की ओर दब जाते हैं इनसे, ठीक है, जिसके कारण जो सिलेंडर है उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा कर देता है ब्रेक शू, और वहां पे वो गाड़ी या कोई भी ऑटोमोबाइल है वो रुक जाता है वहीं पे, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक ब्रेक का क्या है, कि कैसे किसी ऑटोमोबाइल को जो अंडर मोशन है उसको अचानक से रोकने के लिए, ठीक है, अगर उसके आगे कोई भी चीज आती है ऐसी जो जब अपने को रोकना पड़े उस व्हील को, तो उसको रोकने के लिए अंडर मोशन हो जब वो, उसको अचानक से रोकने के लिए अपन यूज करते हैं। तो ये क्या है, जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई थी, जितना प्रेशर इंटेंसिटी इस जगह पे बनी थी उतनी ही सभी सिलेंडर के अंदर बनेगी, क्योंकि सेम इंटेंसिटी हर जगह पे बनाता है, यही फ्लूइड की खासियत है। तो हर सिलेंडर के अंदर सेम प्रेशर लगेगा, जिसके कारण सभी के अंदर बराबर फोर्स के साथ वो रुक जाएगा ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोलिक ब्रेक की खासियत, हाइड्रोलिक ब्रेक जो हाइड्रोलिक फ्लूइड की खासियत होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसे कहते हैं, जब कहते हैं किसी बॉडी के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर या किसी प्लेन के ऊपर, ठीक है, प्लेन कोई भी प्लेन, जैसे ये प्लेन है ये जो सारे आपका बोर्ड है इसका जो फ्रंट साइड जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये एक प्लेन है, कि किसी भी प्लेन के ऊपर जब फ्लूइड कांटेक्ट में आता है उस सरफेस के साथ तो एक स्टैटिक फोर्स लगती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल टू सरफेस वर्क करती है। नॉर्मल मतलब कि उसके 90 डिग्री पर, मतलब अगर ये पूरा एरिया के अंदर पानी फिल होता तो इस बोर्ड के साथ जो फोर्स लगती प्रेशर की वो इसके नॉर्मल होती, मतलब कि 90 डिग्री पर इससे, ठीक है, इसके नॉर्मल 90 डिग्री पर इसके ऊपर फोर्स लगती, ठीक है। कोई भी बॉडी है, अगर कोई आपका गिलास है, गिलास की तली के ऊपर जो फोर्स लग रही है उससे 90 डिग्री मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर लग रही है। अगर गिलास की साइडें हैं तो उससे 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है उस पे, ठीक है, हमेशा नॉर्मल रहती है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन सरफेस। इट इज डिफाइंड एज force exerted by fluid on surface, सरफेस कोई भी हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है और डायरेक्ट हो सकता है, सीधा हो सकता है, ठीक है, कर्व्ड और प्लेन, curved or plane when it comes in direct contact with fluid। जब फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तब जो फ्लूइड उस कर्व्ड या प्लेन सरफेस के ऊपर, सरफेस कर्व्ड और प्लेन, व्हेन फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट, जब कर्व्ड और प्लेन सरफेस है उसके ऊपर जब फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को क्या कहते हैं आप, टोटल प्रेशर कहते हैं। यह टोटल प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल के ऊपर वर्क करता है, मतलब कि हमेशा नॉर्मल रहता है, किससे, उसके सरफेस से। सरफेस अगर ये है तो इसके नॉर्मल मतलब 90 डिग्री ये वाला पॉइंट जो है इधर से फोर्स लगेगी, ठीक है, यहाँ पे जितना प्रेशर आएगा इसके ऊपर उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर मतलब कि जितने भी प्रेशर लग रहे हैं उनको कंबाइन करके सारा प्रेशर जो उसके ऊपर लग रहा है उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट प्रेशर। क्या होता है टोटल प्रेशर, मैंने आपको बताया कि जितना भी प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर जो प्रेशर आपका इसके ऊपर लगा, ठीक
ठीक है, उसको अगर मैं एक लाइन एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन कर सकूं, ठीक है, मतलब कि ध्यान देना कि टोटल प्रेशर जो था पूरी बॉडी के ऊपर लग रहा था, ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट समझूं जिसके ऊपर सेम फोर्स लगाऊं तो पूरे सरफेस के ऊपर सेम फोर्स लगे, ठीक है, वो है उसका रिजल्टेंट प्रेशर। मान लो ये जो आपका बोर्ड है ये, ठीक है, ये आगे आने की कोशिश कर रहा है और इधर से फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर जाकर अगर मैं इसको उस पॉइंट पे दबाऊं, ठीक है, तो ये बिल्कुल आगे नहीं आएगा किसी भी साइड से, वो होगा उसका रिजल्टेंट पॉइंट, ठीक है, जहां सेंट्रोइड, जहां उसका यहाँ पे वो बॉडी पूरी सेंटर्ड है, ठीक है, उस पॉइंट पर जितना प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर के बराबर होता है ये टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को ही रिजल्टेंट प्रेशर भी कहा जा सकता है, ठीक है, टोटल प्रेशर को ही रिजल्टेंट प्रेशर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है जहां पे रिजल्टेंट प्रेशर अप्लाई होता है, यहाँ पे रिजल्टेंट प्रेशर पूरी बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट प्रेशर अप्लाई होता है उसको बोलते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इट इज डिफाइंड एज the total the point, यहाँ पर लिख सकते हैं the point at which the total pressure, the point of application, the point of application पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है, यहां पे टोटल प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है, जिस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। जिस पॉइंट पर टोटल प्रेशर पड़ रहा है वो वाला पॉइंट सरफेस का उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि इस पूरी बॉडी को अगर मैं एक पॉइंट पर सेंटर कर सकूं, जिस पॉइंट पर अगर मैं इसको रोकना चाहूं तो पूरी बॉडी रुक जाएगी, ना तो इधर से आगे आने की कोशिश करेगी ना इधर से, वो पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट होगा जिसके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, प्रेशर के हिसाब से जिस पॉइंट पर मैं इसको सेंटर कर सकूं उस पॉइंट को क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर का सेंटर कहेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर, जिस पॉइंट पर सारा प्रेशर वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप टॉपिक करेंगे इसके अंदर कि कैसे सबमर्ज्ड पार्टिकल के अंदर आप प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी सबमर्ज्ड पार्टिकल है, जैसे किसी बॉडी के अंदर डूबे हुए पार्टिकल्स हैं, जैसे कोई ये स्पेस है इसके अंदर वाटर है, ठीक है, उस वाटर के अंदर कितने जो कोई भी बॉडी इसके अंदर सबमर्ज्ड है वो किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है, ऐसी शेप की हो सकती है या किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, कितना प्रेशर लग रहा है, ये फाइंड आउट करना अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अपन ने पढ़ा कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। मान लो ये पूरी बॉडी इस पॉइंट पर सेंटर्ड है, इस पॉइंट को अगर मैं दबाऊं तो कोई भी पार्टिकल ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, तो ये इस पॉइंट का इसका प्रेशर सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर है, इस पॉइंट पर ही सारा प्रेशर जो है वो डिफाइन हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक की हाइट ये इसके ऊपर प्रेशर है, ठीक है, इसको अपन x या h से लिखते हैं, ठीक है, h से भी लिखते हैं हाइट को या x से भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों से लिख सकते हैं। आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।